स्टार्ट हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए। यस सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताना। यस सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या कह रहा है? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होता है। यस सर। लिखा हुआ है ना समद्विबाहु। सम बाहु। बाहु। सम मतलब बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर। द्विग मतलब दो भुजा। दो। और बाहु माने भुजा। भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा क्या हो बराबर हो उसको Yes, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। Yes, sir. इसमें क्या होगा? 2 भुजा बराबर होगा। किसी भी 2 भुजा को बराबर कर दो। किसी भी 2 भुजा को बराबर कर सकते हैं, ठीक ना? किसी भी 2 भुजा को बराबर कर दीजिए। ये भुजा और ये भुजा को मान लीजिए कि बराबर है। क्या है? बराबर है। अरे त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ? आधार 12 सेंटीमीटर। आधार मतलब जो नीचे वाला होता है जिस पर खड़ा होता है। यस सर। त्रिभुज जिस भुजा पर खड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजा हुआ है उनमें से एक भुजा कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और जब दोनों बराबर है तो ये को 10 दिया है तो ये 10 होगा। Yes, sir. दोनों बराबर है तो ये 10 है तो ये 10 है। Yes. कोई दिक्कत? नो सर। तो 3 भुजा मालूम हो गया। Yes, 3 sir. भुजा मालूम हो गया तो क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हाँ, क्या sir. लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी होता है। Yes. और इसको फार्मूला लगाने के लिए क्षेत्रफल वाला है ना? यस सर। हीरोन का सूत्र है लेकिन ये क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। अब क्षेत्रफल निकालने हमको एस चाहिए, ए पता है, बी पता है और सी भी पता है, लेकिन एस नहीं। एस नहीं पता है। एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एस निकालेंगे। देखो एस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं और दूसरे भाग दे देते हैं। तो 3 भुजा कौन कौन है? एक 10 है और दूसरा भी 10 है और तीसरा कितना है? 12। अब क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। एस बराबर क्या हो जाएगा? 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 2 32, 32 बटा 2 और 2 से 32 का जाएगा 16 वर्ग। एस बराबर 16 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर। अब बताओ एस मालूम, ए मालूम, बी मालूम, सी मालूम, तो क्षेत्रफल निकाल देगा। Yes, sir. कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ रख देना है सबके मान। एस के जगह 16 रख दो और फिर 16 माइनस 10 फिर 16 माइनस फिर 10 और फिर 16 माइनस 12। इसको घटा करके कैलकुलेशन कर दो, हो जाएगा। हो जाएगा दी सर। करो, बनाओ तब तक। यस। नहीं बना? जिससे नहीं बना देखो बोर्ड पर। जिससे नहीं बना उससे देखो बोर्ड पर। 48 तो भी करेगा। 16 है। देखो 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 16 में से 10 गया 6 बचेगा। 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा? 16 कितना बन के बाहर हो जाएगा? 4 बन के। यस। ठीक न तो ना भी रहना है, किसको रहने दो, नहीं तो फिर बाउंस मार देगा तुमको। 16 है, 16 रहने दो। 6 को तोड़ दो, 3 दूना 6 को भी तोड़ दो, 3 दूना 6। 4 है तो 4 रहने दो। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है ना? हाँ सर। और 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर, फिर 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर, 1 को 2 बाहर। 4 का वर्गमूल 2 4 दिया 12 दूना 24 दूना 48 सेंटीमीटर है ना? यस सर। तो सेंटीमीटर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मात्रा का स्क्वायर। हो गया आंसर। यस। उतारो जल्दी। ऐसे कर 4 से कर आंसर। मिटाने वाला वो केमिकल आता है इतना ना सही से नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखो। यस सर। करा एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 4 के पहला कह रहा है क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। यस सर। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब 2 भुजा बराबर, यस सर। 2 भुजा बराबर मान लेंगे। ठीक, अब कह रहा है जो भुजा बराबर नहीं है असमान, असमान मतलब जो बराबर नहीं है वो कितना दिया हुआ है? असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, तो जो बराबर नहीं है वो कितना है? 48 सेंटीमीटर है।
इसका परिमाप परिमाप कितना दिया हुआ 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर। इसका परिमाप दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताने के लिए कह रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने के लिए कह रहा है कि जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल होगा। तो इस भुजा का मान तो नहीं पता, नहीं सर, इसको भी नहीं पता, नहीं। तो हम मान लेंगे कि भुजा कितना है x है, ये x है तो ये भी x होगा। काहे कि दोनों बराबर है, यस सर। है ना बराबर। तो परिमाप दिया हुआ क्षेत्रफल को भी बगल में रहने दो, यहाँ पर इसको लिख दो। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर वाट। अब परिमाप कितना दिया, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है छोटो? परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का जोड़ होता है ना। तीनों भुजा जोड़ दो, x प्लस 48 बराबर 108 हो गया। यस सर। हो गया ना। जोड़ दो x और x का x 2x और प्लस 48 है बराबर 108। 48 इन्हें प्लस में है, 48 को उन्हें भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस में। 2x अपना जगह पर रहेगा, रहेगा ना कि 2x भी हिलेगा, अपना जगह पर रहेगा। 108 भी अपना जगह पर रहेगा। कौन जा रहा है 48, तो 48 ए पट्टी से ओ पटे जाएगा। क्या होगा, ए पट्टी से ओ पटे जाएगा। ए पट्टी प्लस में है तो पट्टी माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता, सीधा चिन्ह उलट जाता। यस सर। जब बराबर को उस तरफ भेजते हैं ना तो चिन्ह उलट जाता। इस तरफ प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया -48। अब 2x को रहने दो। अब बराबर 108 में 48 गया, कितना बचेगा? देखो 8 में से 8 गया तो 0, और 10 में से 4 गया 6 बचेगा तो 60 आ गया। और 2 यहाँ गुना में, और 2 को उन्हें भेजेंगे भागम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा भागम। x बराबर 60/2 हो जाएगा। और फिर x बराबर 2 से 60 कट जाएगा, कितना बार में 30 बार में। x बराबर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। तो मतलब जो ये भुजा दिया हुआ था, ये भुजा कितना है 30 सेंटीमीटर है। कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है। जो x जो दिया हुआ नहीं था, हम लोग क्या किए उसको निकाल लिए। क्या किए निकाल लिए। तो तीनों भुजा पता हो गया। अब क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है। अब करना क्या है, s का मान निकाले हैं। s का मान भी देखो अभी नहीं निकाले हैं, कहाँ निकाले नहीं निकाले अब s का मान निकालो। s बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 3 भुजा मतलब 2 भुजा क्या दिया हुआ है 30। पहली भुजा 30 है और दूसरी भुजा भी 30 है और तीसरी भुजा 48 है। अब बटा 2 कर सकते हैं, नहीं तो यस भी कर सकता था। डायरेक्ट परिमाप दिया हुआ है, देखो काहे उतना निकालेगा। यस बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2 होता है ना। हाँ सर। अब परिमाप बटा 2 होता है। अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 108 और 2 से भाग दे दिए। 2 से 108 कट गया, कितना बार में 54 बार में। एस बराबर क्या मालूम हो गया, एस बराबर मालूम हो गया 54 सेंटीमीटर। एस कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या करेंगे, एस का मान रख देंगे 54 इंटू 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30 और फिर 54 माइनस 48। और सबको घटा दो, घटा करके रूट से बाहर निकाल दो। जो आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बना दो। यह सब क्वेश्चन बनता है। 54 गुना 54 में से 30 गया, कितना बचेगा 24। यहाँ भी 54 में से 30 गया 24। 54 में 48 गया, कितना बचेगा 6। अब देखो 54 को तोड़ दो, 9 6 54 तोड़ेगा ना। और 24 को क्या तोड़ेगा 6 चौक 24। उसी तरीका से यहाँ 6 चौक 24 फिर 6 अपना जगह पर। देखो 9 का वर्गमूल 3 बन के बाहर, एगो 6 है, एगो 6 है। 6 का वर्गमूल 2 को 6 के बदले एगो 6 बाहर, फिर 2 को 6 है, फिर 2 को 6 के बदले एगो 6 बाहर, और फिर 2 को 4 है ना, तो फिर 2 को 4 के बदले एगो 4 बाहर। गुना कर दो, 6 18 चौक 18 चौक 72 गुना 6 गुना कर दो, 72 गुना 432 72 गुना 6 दुना 12 दो बाकी 1 7 6 42 है 43 कितना आ गया 432 सेंटीमीटर दिया हुआ था। सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर कितना करना था तुम लोग को रूट से निकालने नहीं आता है। देखिए सर निकाल दिए सर, जल्दी लिखो, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा के दूसरा
चौथा पहला बन गया। अच्छा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत रहेगा तो बोल देना, नहीं बोलेगा तो फिर क्या कर लेगा, फिर कहाँ रख सकेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु है और समकोण भी है, यानी दो भुजा बराबर है और क्या है, समकोण भी है। समकोण इसमें होता है समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण कहने का मतलब है ये कोण कितना डिग्री बनेगा, एक कोण 90 डिग्री और दो भुजा बराबर है, ये हो गया समद्विबाहु समकोण। कह रहा है इसका कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ 16√2 मीटर, 16√2 मीटर दिया हुआ। कितना है? 16√2 मीटर दिया हुआ है इसका कर्ण। और भुजा नहीं पता है तो भुजा को मान लेते हैं कि ये भुजा क्या है, एक्स है, ये भुजा भी क्या है, एक्स है। त्रिभुज का नाम तो दो, ए बी सी। और कह रहा है क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने से पहले, हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हमको एस पता होना चाहिए। एस मतलब अर्ध परिमिति होना चाहिए ना। तो अर्ध परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्ध परिमिति यानी परिमाप निकालेंगे सबसे पहले। निकालेंगे ना परिमाप, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, और कुछ दिया हुआ है? नहीं सर। तो गड़बड़ बात है। हाँ देखो, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। बताओ कर्ण का कितना दिया हुआ, 16√2 के स्क्वायर है, स्क्वायर मीटर छोड़ो ना, मीटर का करने का। लंब तो पता नहीं कितना दिया हुआ, x मान लीजिए x स्क्वायर, और प्लस आधार का पता नहीं, आधार कितना है, x स्क्वायर। यहाँ 16√2 है, तो 16√2 रहने दो, बराबर x और x क्या हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया ना, 2x का स्क्वायर हो गया। हाँ स्क्वायर नहीं बैठे यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर दो। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। देखो √2 का स्क्वायर करो और स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना बच गया, 2। यानी स्क्वायर का रूट, स्क्वायर का वर्गमूल, √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और 16 का 256, 16 को 16 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 6 36, 6 एकम 36 9, फिर 6 एकम 6, फिर 6 एकम 1 एकम 1, 6 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2 आया 256, 256 आता है। यहाँ हो गया बराबर 2x स्क्वायर, 2 इधर भी 2 इधर भी, जब दोनों तरफ को बराबर हो तो 2 से 2 काट दिया। स्क्वायर स्क्वायर ने आके रूट में, तो 256 के रूट में चला आएगा, बराबर x हो जाएगा। स्क्वायर एने आता है तो रूट में हो जाता है, ठीक है। 256 का वर्गमूल कितना होता है अभी निकालना है, 256 का वर्गमूल 16 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 16 मीटर आ गया। क्या आ गया, 16 मीटर। मतलब ये वाला भुजा कितना है, 16 मीटर। ये वाला भुजा कितना है, 16 मीटर। 16 मीटर है। अब बताओ वो तीनों भुजा पता हो गया तो हम एस निकाल सकते हैं। यस सर। एस निकाल दो। एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो बच्चे, दो, एक भुजा 16 और दूसरा भुजा भी 16 और तीसरा भुजा कितना है, 16√2 है। अब बटा 2 हो जाएगा एस निकालने के लिए। एस बराबर 16 16 32 और प्लस 16√2। ऐसा नहीं कि 16 16 32 और फिर 16 जोड़ देगा, 16 नहीं जुटेगा। काहे नहीं जुटेगा, काहे कि अलग जाति हो गई। यस सर। ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। तो ये परिमेय और अपरिमेय आपस में जुटता नहीं है, तो ये अलग हो गया। इसको लिए इसलिए इसको इसी रहने देंगे, बटा 2। एस बराबर देखो यहाँ से 16 कॉमन करेंगे, 16 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 और बटे 2, तो 2 से 8 काट दिए, 16 काट दिए, 2 ठीक 16। एस बराबर कितना आ गया, 8। अब गुना करो, 8 दूना 16 और प्लस 8√2 आ गया, ये परिमित अर्ध परिमाप। तो गड़बड़ा गया, पूछा था क्या, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो ये हीरोन का फॉर्मूला पर नहीं जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, ये हीरोन का फॉर्मूला पर नहीं जाएगा, कैसे कैलकुलेशन करेगा, नहीं ये हीरोन पे नहीं चलेगा, ठीक ना। ये हीरोन का फॉर्मूला पर नहीं चलेगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें। इसका सीधा होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये को बताए थे ना। लो पानी आ गया,
क्या होता फॉर्मूला बोलो। 1/2 गुने आधार गुने आधार ऊंचाई। ऊंचाई 1/2 आधार कितना है? आधार है 16 और ऊंचाई भी कितना है? 16। दो ठीक 16 16 8 128 128 मीटर स्क्वायर आंसर। यही आंसर है। बोला और हो गया। Yes, sir। पांचवा नंबर में करा एक समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। बनेगा तुम लोग से? अभी मुंह एक समद्विबाहु समकोण है, फिर वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं उसी जैसा है। हाँ वही क्वेश्चन इसमें क्षेत्रफल कर्ण देकर के क्षेत्रफल पूछा था। हाँ। इसमें क्षेत्रफल देकर के कर्ण पूछ दिया है। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण है, मतलब समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर हो गया। समद्विबाहु समकोण कहने का मतलब दो भुजा बराबर है, और समकोण कहने का मतलब एक को 90 डिग्री। ये वाला कर्ण होगा, ये वाला पता नहीं, ये वाला पता नहीं नहीं पता। सीधे दिया हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मान लेते हैं कि भुजा कितना है? एक है। ये भुजा कितना है? x है। और समद्विबाहु समकोण का क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है ना। तो देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सीधे जानो समकोण है ना। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। अभी निकाले हैं। समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला काम नहीं करता। हम शुरू क्लास में बोले थे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हीरोन का सूत्र फेल कर जाएगा। इसमें देखो फेल कर गया। हाँ, इसमें अलग नियम चलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है ना। 1/2 गुने आधार पता नहीं तो कितना मान लिए? आधार x है। उसी तरीका से h पता नहीं तो यही होता है त्रिभुज का। h भी पता नहीं तो h का क्या मान लिए? हम x ही मान लिए। कोई दिक्कत? अब 200 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दो। अब बराबर 1/2 गुना x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? x इंटू एक्स x का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर। यहाँ पर h लिख दिया था, जो कि h यहाँ करने का काम कर रहा है। बड़ा h, छोटा h, ये वाला h नहीं है, ये दूसरा h है। ये हाइपोटेनस क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनस वाला कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस वाला कर्ण। ये h है जो है ऊंचाई वाला है, ये वाला ऊंचाई, इसको h बोलते हैं। इसको h माने और इसको b माने, ऐसा नहीं कि h ये वाला समझ लेना। तो हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब 2 इधर भागर में है, इधर आके गुना हो जाएगा। तो 200 गुना क्या हो जाएगा? 2 बराबर इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 तो चला है ना। अब 200 गुना 2 क्या हो जाएगा? 400। 400 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर एन आकर के कुछ होगा रूट एन से क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा 400। बराबर कौन बच जाएगा? x। 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20 होता है। याद रखना वर्गमूल कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। 1 से 30 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया x बराबर। अब पूछा था कर्ण क्या होगा, पूछा था ना। तो कर्ण कितना मीटर? हाँ डस्टर। अरे वो बोला वो वाला आप रखें सर, कितने वो वाला तो आप रखें, हम लोग देखिए सर आगे किताब का छाया करते हैं। चालू करो। चालू है सर। निकल गया x बराबर, मतलब ऊंचाई भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई मिल गया 20 सेंटीमीटर और आधार भी क्या मिल गया? 20 सेंटीमीटर मिल गया। तो हाइपोटेनस कर्ण पूछ रहा है कर्ण। यस सर। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कौन है सर? पाइथागोरस थ्योरम। b बराबर कितना लिखा हुआ सर? समझ में नहीं आ रहा। 20 समझ में नहीं आएगा। x x है, x कितना निकल गया? 20 जितना ही है उतना ही है। यस सर। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो बताओ h का स्क्वायर पता है? नहीं, ये तो h स्क्वायर हमने दो। अब b की जगह कितना मालूम हो गया? b की जगह 20 मालूम हो गया, तो 20 का स्क्वायर। अब p की जगह कितना मालूम हो गया? अरे p नहीं यहाँ पर, हाँ h जो है p का ही काम कर रहा है, लंब को ही काम कर रहा है। ये जो ऊंचाई है त्रिभुज का ऊंचाई ही लंब का काम कर रहा है। यहाँ पर p यही होगा, ऊंचाई त्रिभुज का ऊंचाई ही लंब का काम करता है। कोई दिक्कत? तो p बराबर कितना है? p बराबर भी 20 का स्क्वायर है। तो h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400। h स्क्वायर बराबर 400 800 क्या हो जाएगा? 800। इधर h है, स्क्वायर यानी जाकर के क्वेश्चन हो जाएगा रूट में, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 800 क्या हो जाएगा? 800। तो h बराबर देखो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 400, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 400। h बराबर क्या हो जाएगा? 400 का वर्गमूल 20, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। यही आया इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण। क्या है? यही आया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण। अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें कहीं भी तो बोलो। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर कैसे हुआ, बोलो। नो सर, नहीं समझ आ गया सर। फिर पूछ देंगे हम, फिर बताना पड़ेगा। यस सर, बतला देंगे। तो बोलो कहां पर कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, दिक्कत तो नहीं। ठीक है, पहले उतारो उसके बाद देखो छोटो, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से देखो। यस सर। समद्विबाहु समकोण दिया हुआ था, समद्विबाहु कहने का मतलब दो भुजा बराबर। तो हम दो भुजा बराबर मान लिए, मान लें कि ये भुजा x है, ये भुजा भी x है। इसको आधार मान लिए और इसको ऊंचाई मान लिए, और ऊंचाई ही त्रिभुज में लंब का काम करता है। ऊंचाई ही त्रिभुज में क्या करता है? लंब का काम करता है। और ये वाला है कर्ण, 90 का सामने वाला क्या होता है? कर्ण। और क्वेश्चन में कह रहा था कि क्षेत्रफल दे दिया है और कर्ण पूछा है, तो क्षेत्रफल लगा दिए। जो ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार हम मान लिए x और ऊंचाई भी मान लिए x। 200 सेंटीमीटर अपना जगह पर, 1/2 भी अपना जगह पर, x इंटू x स्क्वायर। 2x नहीं होगा, x प्लस x बराबर होता है 2x, x इंटू x बराबर होता है x स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ रहे हैं तब यहाँ 2 आता है, लेकिन जब गुना कर रहे हैं तो पावर में 2 आता है। जय को रहेगा जय को पावर आएगा, 2 को x है तो 2 को पावर, 4 को x रहेगा तो 4 को पावर। कितना हो जाएगा? 4 को पावर। उसी तरह से x गुना x बराबर हो गया x स्क्वायर। 1/2 अपना जगह पर, 2 यानी भागा में, तो भागा में रहता है, इसको यानी भेजेंगे तो भागा वाला हो जाता है गुना में। 2 गुना 200 गुना 2 आ गया, भागा में पहले आके गुना में बच गया है x स्क्वायर। अब 200 को 2 से गुना कर दें, 400 आ गया, x स्क्वायर अपना जगह पर। और स्क्वायर जब इधर रहता है तो उसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो स्क्वायर यानी आकर के रूट बन गया, तो 400 के ऊपर कौन आ गया? रूट। और यहाँ x स्क्वायर जो है हट गया, यहाँ कौन हो गया? अकेले x। और 200 का वर्गमूल होता है 20, 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। x अपना जगह पर, तो x बराबर क्या निकल गया? 20। x बराबर निकल गया 20, लेकिन हम लोगों को x बराबर आंसर थोड़ा चाहिए, हमको चाहिए कर्ण। क्या चाहिए? कर्ण। ये कोई भुजा निकल गया ना, मतलब ये ऊंचाई निकल गया, लंब निकल गया, कर्ण थोड़ा निकला। कर्ण हम निकालते हैं तो कर्ण देखो यहाँ h निकल गया, h को ही p बोलते हैं 20 सेंटीमीटर, और आधार भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विबाहु है। समद्विबाहु करने में दो भुजा बराबर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का अपना जगह पर आधार बराबर 20 निकल के, आधार का जगह 20 रख दिए, और p के जगह 20 निकल के आया, लंब के जगह 20 निकल के आया तो 20 रख दिए। अब 20 का स्क्वायर 400 हो गया, फिर प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो गया। h स्क्वायर अपना जगह पर है, 400 400 800 हो गया। h को अंदर रहने दिए, अब 800 को कर दिए h अपना जगह पर, 800 को अंदर कर दिए रूट में, स्क्वायर में जाके रूट में। h बराबर हो गया रूट अंदर 800, और फिर h बराबर 800 को कर सकते हैं 2 गुना 400, 400 गुना 800 होगा ना। h बराबर देखो 400 का वर्ग काहे लिखे हैं इसको, ताकि 400 का वर्गमूल आराम से निकल सके। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 420 बन के बाहर आ गया, लेकिन 2 अंदर रह गया तो उसको अंदर छोड़ दिए। यही आंसर हो गया। अब 2 बाहर नहीं निकलेगा, निकलने के लिए 2 को चाहिए। यहाँ हो गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर हो गया है, 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब कौन सा त्रिभुज कह रहा है? समबाहु त्रिभुज कह रहा है। नाम दे दो A B C। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। भुजा बराबर 8 मीटर। 8 मीटर दिया हुआ। अब कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु। सम कहने का मतलब बराबर। सम कहने का मतलब बराबर। बाहु का मतलब भुजा। यानी कि बराबर भुजा। जितना भुजा है सब भुजा क्या है? बराबर है। जितना भुजा है सभी भुजा क्या है? यहाँ बराबर है। मतलब एक भुजा 8 दिया है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, सभी 8 है। कोई दिक्कत नहीं। क्या है? सभी 8 है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अर्ध परिमाप यानी S बराबर चाहिए। S बराबर फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं को जोड़ बटे दूर। तो तीनों भुजा को जोड़ दो। एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा भी 8 है, तीसरी भुजा भी 8 है। अब बटे दूर। S बराबर 8 8 16 24 बटा दूर। S बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। 12 सेंटीमीटर की मीटर क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। तो आ गया S बराबर 12 मीटर। हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हीरोन का सूत्र क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर S इंटू S इंटू S माइनस D इंटू S माइनस D। S माइनस C होता है ना। यहाँ पर S के मान रख दो। S इंटू S की जगह कितना है? S की जगह 12 इंटू 12 माइनस 8, फिर 12 माइनस 8, फिर 12 माइनस 8। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको निकाल दो, निकाल करके आंसर कर दो, बना दो। यस सर, थैंक यू। चलो देखो सोल्व कर देते हैं इसको। 12 अपना जगह पर। यस सर। 12 में से 8 गया 4, फिर 12 में से 8 गया 4, फिर 12 में से 8 गया 4। यहाँ ध्यान दो। तो 12 को लिख सकते हैं 4 दिया 12, और फिर 4 गुना 4 अपना जगह पर। कोई दिक्कत है? हाँ। उसके बाद देखो 4 2 बन के बाहर होगा। 4 के वर्गमूल 2, फिर 4 के वर्गमूल 2, फिर 4 के वर्गमूल 2। और रूट 3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता। तो रूट 3 अंदर ही रहेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 10 2 तो आना कैसे? एक और देखो राइट। एगो 4 के बदले एगो 2 बाहर, एगो 4 के बदले एगो 2 बाहर, फिर एगो 4 के बदले एगो 2 बाहर, फिर एगो 4 तो बचा हुआ है ना। यस सर। 4 के बदले एगो 2 बाहर। अब फिर देखो रूट 3 अपना जगह पर है। रूट 3 नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। रूट 3 मीटर आता ना, यहाँ का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। उतारो। राज्य की सेवा यही तक, बाकी का सेवा